Hello everyone, this is the second video of computer fundamentals, and today uh, we are going to learn about data and data types. In the previous video we talked about what is computer, basic information about it, uses, generations of computer, and a little bit of knowledge here and there that needed in the beginning. uh, uh, as in it was an introductory or a demo video, as I have named it as well. It is a demo or a introductory video for my fundamentals of computer series. So in that series, this is my second video where I'm going to tell you guys and revise myself what is data and data types. So data itself is a raw information or a raw fact. That means data is nothing but some words putting together, right? And in itself data does not make any sense. For example, 25 25, I just save this number in a word file or in some file in computer, that 25, that's it. Then what can it mean? It can mean infinite things. ये किसी बच्चों के क्लास के नंबर हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस हो सकते हैं, या किसी की एज हो सकती है, या डेट हो सकती है महीने की, या हो सकता है कि किसी चीज़ की डेडलाइन हो या कुछ और हो, या नंबर ऑफ़ थिंग्स हो, लाइक मतलब कुछ भी हो सकता है. बट व्हेन आई connect this 25 number to a certain another word, for example age is equals to 25, then it makes sense that this 25 is the age of something. But if I connect this age is equal age of Nishant, then it makes more sense that Nishant ki age 25 hai. Now this is the information. When you connect these data together, collect all these together and save them, then it becomes information. And before that it is just a raw information, just like food. रॉ फूड होता है, एंड देन प्रोसेस्ड फूड होता है, एंड देन कुक्ड फूड होता है. वैसे डेटा भी कुछ इसी टाइप का है कि डेटा कंप्यूटर के लिए वो फूड है. कि कैसे वो जब वो रॉ है तो इट मेक्स अ लिटिल लेस सेंस, बट जैसे ही वो प्रोसेस होता है, जैसे ही उसको हम कनेक्ट करते हैं बाकी चीज़ों के साथ, तो वो सेंस बनानी शुरू कर देता है और ज़्यादा अच्छे से, और ज़्यादा बड़े लेवल पर, राइट. तो नंबर हो गया, नेम हो गया, यस नो, ये सब कुछ अब कनेक्ट करेंगे दूसरे के साथ तो ये एक सेंस बनाती है बातों की, और ये सब कुछ डेटा ही है जिसको हमने कनेक्ट किया एक दूसरे के साथ, राइट. कंप्यूटर कैन नॉट ट्रीट ऑल द डेटा इन द सेम वे. वो नंबर्स को या वर्ड्स को सिमिलर वे में ट्रीट नहीं करता है ना. नंबर्स आर हैंडल वेरी डिफरेंटली फ्रॉम टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट इज हैंडल वेरी डिफरेंटली फ्रॉम ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स, booleans, as we say it, right. So because of that we distinguished some data with other type of data, and we made data types because all from that, right. Now for computer, a data type tells the computer that what kind of data is being stored, and how much memory it is going to take, and what operation can and cannot be performed on that data, right. जैसे कि अगर हम टू को हम सेव करें कंप्यूटर में, तो टू को वो इंटीजर या अपने नंबर में उठाएगा. अगर उसको नंबर में सेव करेंगे तो अब टू के साथ अब +3 करेंगे तो वो 5 देगा. बट अगर हम उसमें हम एक और ऑपरेशन होता है कंकैटिनेशन, अगर हम वो लगा दें तो 2 + 3 23 बन जाएगा, राइट. C+A+T कंकैटिनेशन में कैट बनता है, लेकिन अगर हम उसको एडिशन में करें तो वो फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो नंबर्स पे लगता है, वर्ड्स पे नहीं लगता. तो ये ऑपरेशंस हैं जो हर जगह सेम तरीके से नहीं लगे जा सकते, और हर डेटा टाइप के लिए अलग टाइप का ऑपरेशन डिफाइंड है. और ये कंप्यूटर के अंदर सब कुछ पहले से ही सेव है कि किस डेटा टाइप के लिए
किस टाइप का ऑपरेशन यूज़ होगा, कितनी मेमोरी में वो जो नंबर है वो सेव होगा, और डेटा है वो किस तरीके से सेव होगा। ये भी कंप्यूटर के अंदर सब कुछ पहले से ही डिस्टिंग्विशली से पहले से ही सेव्ड है। इस तरीके से हमको करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक और दोबारा बताऊँ अगर आपको मैं चीज़ को, कि हम एक नंबर को ऐड कर सकते हैं, पर हम दो नेम्स को ऐड नहीं कर सकते। हम किसी किसी स्टेटमेंट की ट्रू या फॉल्स निकाल सकते हैं, लेकिन हम अ, किसी नंबर को ट्रू फॉल्स से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, राइट। हम ट्रू को फॉल्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि वो स्टेटमेंट है या नहीं है, बट है या नहीं में दो आ गई तो है तो सही, राइट। तो ये चीज़ भी मैटर करती है, राइट। सो बिहेवियर है ये सब डेटा टाइप का, डेटा का, कि डेटा सर्टेन तरीके से सर्टेन जगह पे अलग तरीके से बिहेव करता है, राइट। तो अगर हम बिल्कुल बेसिक टाइप की बात करेंगे, डेटा टाइप्स की बेसिक टाइप्स क्या क्या हैं, तो वो होंगी, पहली होती है इंटीजर, द वेरी बेसिक, है ना। इंटीजर एज वी से इट इज़ लाइक होल नंबर, राइट। बट नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होते हैं। इंटीजर्स आर इंटीजर्स एज मैथमेटिक्स में होते हैं। इंटीजर्स नेगेटिव वाले, ज़ीरो वाले और पॉजिटिव वाले इंटीजर्स विदाउट डेसिमल्स एंड ऑल दीज थिंग। मैथमेटिकल वाला ही बिल्कुल ऐसे एज इट इज उठाया गया है यहाँ पे। और -5, 5 एंड 0, these are some examples of these integers। और int डेटा टाइप, int इसकी शॉर्ट फॉर्म है जो हम हर जगह यूज़ करेंगे, राइट। एंड उसके बाद आता है हमारा फ्लोट। फ्लोट इसका पूरा फुल फॉर्म होगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब इसमें क्या होता है, इसमें डेसिमल्स आ जाते हैं। जैसे इंटीजर्स जो थे उसमें सिर्फ बड़े नंबर, होल नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो ये ऐड होते थे। लेकिन अब फ्लोटिंग में हम लोग ना सिर्फ इंटीजर्स इंक्लूडेड हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो डेसिमल डॉट पॉइंट्स होते हैं, 3.14 जो पाई नंबर है उसको हम फ्लोटिंग में सेव कर सकते हैं, ना कि इंट में। क्योंकि वो इंट में सिर्फ अगर हम उसको इंट डेटा टाइप में अगर हम 3.14 सेव करेंगे तो सिर्फ 3 सेव होगा, 14 रह जाएगा। बट अगर हमें पूरी वैल्यू सेव करनी कंप्यूटर में तो हमें फ्लोट डेटा टाइप को यूज़ करना पड़ेगा, ताकि 3.14 पूरा सेव हो विद डेसिमल पॉइंट्स, एंड उसके बैक में जो रह जाते हैं नंबर्स वो भी उसके अंदर आ जाएं। इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो आ जाता है विद डेसिमल पॉइंट्स, राइट। देन आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज़ अ टेक्स्ट डेटा। स्ट्रिंग का बेसिक मतलब टेक्स्ट डेटा है, लेकिन इसके अंदर हम कुछ भी सेव कर सकते हैं। स्ट्रिंग को अगर हमें सेव करना है, किसी स्ट्रिंग डेटा टाइप में किसी चीज़ को सेव करना है, तो उसके ऊपर दो अपने वो होते हैं ना कोट्स, इंग्लिश में मुझे इसको वर्ड याद नहीं आ रहा, लेकिन वो जो होते हैं उनको यूज़ करते हैं। कोट्स होते हैं जो ऊपर डबल हम लगा देते हैं, जिसके अंदर हमें सेव करना होता है डेटा को। फॉर एग्जांपल निशांत, तो उसमें हम ऊपर अपॉस्ट्रफी बोलते हैं शायद, अपॉस्ट्रफी इज़ नॉट राइट वर्ड, आई डोंट रिमेंबर द वर्ड फॉर दैट। बट हम लोग जो वो कोट यूज़ करते हैं उसके अंदर ही हमें उस स्ट्रिंग डेटा टाइप को सेव करना होता है। अगर हम ऐसा सेव करेंगे तो उसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, निशांत, इंडिया, कंप्यूटर साइंस, या 25 भी उसके अंदर हम सेव कर सकते हैं। नंबर भी उसके अंदर सेव हो जाता है, लेकिन वो स्ट्रिंग में सेव होगा तो इसलिए वो ऐड नहीं हो पाएगा। इंट में, फ्लोट में नंबर्स ऐड हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग में नंबर ऐड नहीं होंगे, कंकैटिनेट होंगे। मतलब वो नंबर एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे लेकिन वो ऐड नहीं होंगे, ठीक है ना। जोड़ नहीं होगा उनका, मैथमेटिक्स वाला जोड़ नहीं होगा, बल्कि लिटरली जुड़ेंगे वो, राइट। जैसे 2, 5 जब हम जोड़ेंगे स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग नंबर 2, 5 को जोड़ेंगे तो वो 25 बनाएगा, ना कि 7 बनाएगा अकॉर्डिंग टू इंट। अगर हम उसे इंटीजर वैल्यूज़ में सेव करेंगे तो वो 7 बनाएगा, राइट। हाँ, तो उसके बाद आता है बुलियन। बुलियन एक, इसमें सिर्फ दो ही टाइप होते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, दो ही वैल्यूज़ होती हैं इसकी। यानी अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है या एक स्टेटमेंट फॉल्स है, वो उसकी डेटा टाइप बस इतनी ही है कि या तो वो हाँ है या ना है, बस, ठीक है ना। तो ये इसलिए यूज़ होता है कि कई जगह पे हमको बस हाँ या ना ही चाहिए होता है आगे मूव करने के लिए। हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है, या हमें ये चाहिए होता है कि वो एग्जिस्ट करती है वैल्यू, नहीं करती है वैल्यू,
करती है तो अब क्या करें और नहीं करते हैं तो अब क्या करें। तो उस केस में हमें बुलियन क्रिएट करना पड़ा। और बुलियन वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बेसिक डेटा टाइप है, और कंप्यूटर की जो लॉजिकल थिंकिंग है वो बुलियन से ही बन के आगे आई है, ज़ीरो और वन से, ट्रू और या फिर कहेंगे ट्रू और फॉल्स से, राइट। तो